जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट में हम बात करना चाहेंगे देश की फिनटेक कंपनी पेटीएम के बारे में। पेटीएम जिसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। इसके बारे में आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा सुना होगा कि किस तरह से 197 कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रही है। इसकी एक जो कंपनी थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, उसके ऊपर भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, जिसके बाद से इनके जो शेयर जोन में लगातार लोअर सर्किट हिट होता रहा। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि 197 कम्युनिकेशन अपनी कंपनी में मास लेऑफ्स को अंजाम दे रही है। पहले अपडेट ये आई कि मार्च की क्वार्टर के एंड होने के बाद से 3500 के करीब एम्प्लॉइज को ले ऑफ किए जाने की खबर है। लेकिन अब अपडेट के मुताबिक एक्स्ट्रा ले ऑफ्स किए जा रहे हैं, जिनका नंबर अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इन ले ऑफ्स की मदद से 197 कम्युनिकेशन कोशिश करेगी कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें। आपको बता दें कि इनका जो क्वार्टर एंड हुआ है मार्च 2024 में, उसमें इनको 550 करोड़ के लॉसेस देखने पड़े हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में। सेबी के बारे में आप जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। अपडेट के मुताबिक सेबी ने पहले ये फरमान निकाला था कि जो भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, उन्हें नॉमिनी फाइल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो तय सीमा है उसे लगातार एक्सटेंड किया जा रहा था। लेकिन अब सेबी ने फैसला लिया है कि यहाँ पर अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि बहुत सारे ऐसे जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने फीडबैक दिया है सेबी को और कहा है कि ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अकाउंट को पॉज कर दिया जाए, उसे फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ट्रांजैक्शंस हो नहीं पाएंगे और मार्केट भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए सेबी ने इस फरमान को वापस ले लिया है। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया की क्विक कॉमर्स डिलीवरी एप्लीकेशंस के बारे में। आपको बता दें कि इंडिया के जो हाउस होल्ड्स हैं वो अब क्विक कॉमर्स डिलीवरी एप्लीकेशंस पर बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। हाल ही में कुछ स्टडीज में ये बात सामने आई, चाहे वो ब्लिंकिट हो, ज़ेप्टो हो, स्विगी हो, जो वादा करते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपका पार्सल आपके डोर स्टेप्स पर मौजूद करवा दिया जाएगा, उन पर रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है और लोकल किनारा शॉप्स को इनसे काफी तकलीफ हो रही है और आगे चलकर इस पर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। क्या लगता है क्विक कॉमर्स डिलीवरी एप्लीकेशंस के भविष्य के बारे में कमेंट पे बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के बारे में। अपडेट के मुताबिक देश के अंदर जो कार की सेल है उसमें 1% की गिरावट आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मई के महीने तक का ये डेटा बताता है कि कार की सेल में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस है। पहला जो बड़ा रीजन अकोमोडेट किया जा रहा है वो है लोकसभा इलेक्शन जो साल 2024 में कंडक्ट हुए। कुछ महीने का समय उसमें बीता है। इसके अलावा लिक्विडिटी क्रंच एक बड़ा फैक्टर है, लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से भी लोगों ने कार्स को कम परचेज किया है। ये काफी कंसर्निंग फिगर है उस देश के लिए जहां पर कार की सेल अच्छी खासी रफ्तार से बढ़नी चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि ईवी मार्केट में यहाँ पर बढ़त ही देखी गई है। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि वो लोग जो कि कार शोरूम में जाते हैं देखने की कार यहाँ हमें परचेज करनी है, किस मॉडल की परचेज करनी है, उसमें भी 18% की गिरावट दर्ज की गई है। अगली खबर में हम बात करेंगे ईवी एडॉप्शन के बारे में। आपको बता दें कि देश भर में अब ईवी की बहार चल रही है। हर सिटी में अब ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी बीच अपडेट आ रही है कि साल 2023 के आखिर तक हमारे देश में जो टॉप टियर 1 सिटीज हैं वहां पर ईवी एडॉप्शन बहुत तेजी से हुआ है और इसमें से नंबर 1 जो सिटी सामने आती है वो है बेंगलुरु, जिसे टेक सिटी भी कहा जाता है। बेंगलुरु के अंदर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप होने की वजह से ईवी रजिस्ट्रेशंस के मामले में अच्छी खासी बढ़त आई है। दूसरे नंबर पे मुंबई आता है, फिर दिल्ली आता है, उसके बाद पुणे आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टियर 1 सिटीज है हमारे देश की वहां पर ईवी एडॉप्शन फास्ट पेस से हो रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। आपको शायद अप्रैल 2024 का महीना याद होगा जब एयर इंडिया एक्सप्रेस को अपनी हजारों के करीब फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था और उसके पीछे का कारण बना था इनके स्टाफ्स का मास सिक लीव लेना। अपडेट के मुताबिक 200 के करीब इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने मास सिक लीव लिया था। वो प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे मर्जर को लेकर, अपनी सैलरी रिवीजन को लेकर और इस ही बीच में यहाँ एयर इंडिया को 1000 के करीब अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। अब अपडेट ये आ रही है कि एयर इंडिया अपने 200 से भी ज्यादा उन क्रू मेंबर्स पर चार्जशीट फाइल कर चुका है और चार्जशीट सेंड कर दी जा चुकी है इन 200 के करीब क्रू मेंबर्स को।
यहाँ पर अगर हम क्रू मेंबर्स के यूनियन की बात करें तो उसने इस पर भी विरोध जताया है और कहा है कि लोगों ने अपनी आवाज उठाई, यहाँ पर चार्जशीट भेजना कोई सही तरीका नहीं है मैटर को सुलझाने का। आपको बता दें कि मैटर सुलझ भी गया था, बहुत सारे जो इनके एम्प्लॉइज थे वो वापस से रिज्यूम कर चुके थे अपनी जॉब्स को, लेकिन इसके बावजूद एयर इंडिया ने जो एक्शंस लिए हैं उसके चलते अब अपडेट्स आ रही हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे देश के अंदर चल रही एक बड़ी चर्चा के बारे में। वो चर्चा है वन नेशन वन टैरिफ के बारे में। ये मामला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जो हमारे देश की जो सरकारी डिस्कॉम कंपनीज है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उन पर काफी प्रेशर बना हुआ है और एक्सपर्ट्स जता रहे हैं कि मोदी 3.0 में इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिससे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पर बताया जा रहा है कि सरकारी डिस्कॉम कंपनीज को प्राइवेटाइज करने की कवायद तेज हो सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की ट्रैवल कंपनी इक्सिको के बारे में। इक्सिको एक देश की ट्रैवल कंपनी है जिसने हाल ही में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। बता दें आपको कि आईपीओ लॉन्च होने की कुछ ही घंटों के अंदर इनका पूरा का पूरा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टेक्स इन्वेस्ट कर दिए हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर जो प्राइस बैंड रखा गया था वो 83 रुपीज से लेकर 90 रुपीज के करीब का रखा गया था और 740 करोड़ रुपयों का ये पूरा आईपीओ अलॉटमेंट था। अगली खबर में हम बात करेंगे देश की टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। अपडेट के मुताबिक इसका जो शेयर है ये 1859 रुपए पर ट्रेड कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। इसी ही बीच में टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया था कि एक डिविडेंड लॉन्च कर रहे हैं और ये डिविडेंड 16 रुपए से ज्यादा का रह रहा है। इसी के चलते इसमें बढ़त भी देखी जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे मफतलाल इंडस्ट्रीज के बारे में जिसने हाल ही में देश की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर किया गया है और इसके चलते एंटी माइक्रोबियल बेडशीट को प्रोड्यूस किया जाएगा हमारे ऑफिशियल्स के लिए। बता दें आपको कि यहाँ पर जैसे ही अपडेट सामने आई कि एक एग्रीमेंट हो चुका है डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, वैसे ही मफतलाल इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसमें 19% से ज्यादा की बढ़त आई। फिलहाल ये जो शेयर है 165 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे उदय कोटक के बारे में जो बैंकर और बिलियनर हैं। बता दें आपको कि हाल ही में उदय कोटक ने इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। उन्होंने राहुल बजाज की तारीफ करते हुए कहा है कि किस तरह से वो बिल्कुल वही कहते थे जो एग्जैक्ट कहने की जरूरत होती थी। उन्होंने कभी भी बातों को घुमा फिरा के कहना सही नहीं समझा। वो अपनी बातों पर अडिग रहते थे। वो बिजनेस लॉबी के पक्ष में नहीं जाते थे, हमेशा कॉन्ट्रेरी व्यू लेते थे। यहाँ पर वो कॉशियस होने की कोशिश नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे और यही चीज उन्हें एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बनाती थी। उदय कोटक ने ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए ये एक बुक लॉन्च के अवसर पे दिए। ये बुक लॉन्च राहुल बजाज की जीवनी पर आधारित है। अगली खबर में बात करेंगे बिलियनर एलन मस्क के बारे में जिन्होंने हाल ही में टेक कंपनी एप्पल को चेतावनी दी है कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो एलन मस्क अपने ऑफिस डिवाइसेस में एप्पल को बैन कर देंगे, यानी कि एप्पल की एंट्री उनकी ऑफिस के अंदर नहीं हो पाएगी। उन्होंने तो ये चेतावनी भी दी कि अगर कोई एप्पल का मोबाइल लेकर या फिर कोई डिवाइस लेकर उनके ऑफिस के आसपास भी आता है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी और उसे बाहर ही रखवा दिया जाएगा। बता दें आपको कि चैट जीपीटी से ऑलरेडी एलन मस्क का एक टसल चल रहा है और यहाँ पर एलन मस्क का कहना है कि अगर एप्पल के अंदर चैट जीपीटी इंटीग्रेट हो जाता है तो ये एक सिक्योरिटी वायलेशन हो सकता है, इसीलिए इस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। जबकि एप्पल जाना जाता है अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए। आपको क्या लगता है इस अपडेट के बारे में कमेंट पे बताएं। अगली खबर में बात करेंगे एनवीडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप मेकिंग कंपनी है, इसके सीईओ जेनसेन हुआंग के बारे में। जेनसेन हुआंग की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है। हाल ही में जेनसेन हुआंग ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं अपनी कंपनी के लिए काफी कमिटेड हूं। उन्होंने बताया कि किस तरह से मैं एक कंपनी को लीड कर रहा हूं जिसकी वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन की है और उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूं, सुबह 5 बजे उठते ही काम पर लग जाता हूं, 1 घंटा रीडिंग को देता हूं और 5 से 6 बजे तक रीडिंग पूरी कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी जो ग्रेटनेस है वो हमारी मेहनत में है, ना कि आराम में है। आपको क्या लगता है जेनसेन हुआंग के इस स्टेटमेंट के बारे में कमेंट बताएं। अगली खबर में बात करेंगे सिंगापुर एयरलाइन के बारे में। आपको पता होगा कि लास्ट मंथ सिंगापुर एयरलाइन को दुनिया भर में तब नोटिस किया गया जब इनकी एक फ्लाइट जिसका नाम था SQ321 वहां पर अच्छा खासा टर्बुलेंस हुआ और टर्बुलेंस की वजह से कुछ डेथ्स भी हुई, लोग इंजर्ड भी हुए और अब सिंगापुर एयरलाइन ने कहा है कि इसके बदले में हम कंपनसेशन देने को तैयार हैं और ये कंपनसेशन $25,000 तक का रह सकता है उन यात्रियों के लिए जिन्हें कंपनसेशन की जरूरत है, जिन्हें टर्बुलेंस से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या आपको लगता है कि सिंगापुर का ये कदम सही है? कमेंट पे बताएं। तो यहाँ हम सब करते हैं आज के अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज हम आपके लिए ही लेकर आते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।